नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले के 165 केंद्र पर मतदान की तर्ज पर हुआ वैक्सीनेशन। बड़ी संख्या में लोगों ने केंद्र पर पहुंचकर लगाई वैक्सीन। खेत में लगी फसल उखाड़ फेंकने का मुनाफे पर खेती करने वाले किसान ने खेत मालिक पर आरोप लगाते हुए शिकारपुर थाने में की शिकायत। कांग्रेस के पार्षदों ने भैंस के आगे बीन बजाकर जताया विरोध। जंगल में भेड़ चराने गए दो चचेरे भाइयों पर पशु चराने वाले युवकों ने लठ से किया हमला। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। महा वैक्सीनेशन अभियान के तहत मतदान की तर्ज पर जिले के 165 केंद्रों पर टीकाकरण शिविर आयोजित हुए। शाम 5 बजे तक 19,896 लोगों को केंद्र पर पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। मतदान की तर्ज पर जिला प्रशासन द्वारा जिले के 165 केंद्रों पर टीकाकरण शिविर आयोजित किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक समय रखा गया था, तो वहीं शहरी क्षेत्र में सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक वैक्सीन लगाने का समय रखा। बड़ी संख्या में सुबह से ही लोग केंद्रों पर वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचे। टीकाकरण प्रभारी वाई शास्त्री ने बताया कि शाम 5 बजे तक 19,896 लोगों ने केंद्रों पर पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। 165 केंद्रों पर 43,400 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था। यहाँ पर हम लोगों ने एक योजना बनाई है कि जो सेकंड डोज के शेष बची हुई लिस्ट है उसके अनुसार हम लोग फ़ोन से कंफर्म कर रहे हैं उनको लगा नहीं लगा है तो उनको मोटिवेट करके टीबी हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं। पहले तो मैं प्रशासन का धन्यवाद दूंगा, जिस प्रकार हम लोग मतदान करने के लिए लोगों को जागृत करते थे उसी प्रकार वैक्सीन को लेके फर्स्ट टीके वाले जो बचे हुए थे शेष उनको भी लगाने का और सेकंड वाले डोज के लिए भी को अच्छा लग रहा है। आज महाअभियान है तो उसके उपलब्ध कल हमको मालूम पड़ा था, कल फोन आया था तो उसके लिए आज आए हम। जिले के ग्राम बोहड़ा के मोना संगम महादेव मंदिर के पास स्थित खेत में मुनाफे पर खेती करने वाले किसान ने खेत मालिक पर ही खेत में लगी हुई फसल उखाड़ फेंकने का आरोप लगाते हुए शिकारपुर थाने में शिकायत की है। मिट्टी के लिए खेत में लगी हुई फसल उखाड़ फेंकने का आरोप लगाते हुए मुनाफे पर खेती करने वाले रोशन भोई ने खेत मालिक की शिकायत शिकारपुर थाने में की है। मुनाफे पर खेती करने वाले रोशन भाई को कहना है कि मोना संगम महादेव मंदिर के पास मेरे द्वारा मुनाफे पर चौला फल्ली की फसल 2 एकड़ में लगाई थी। खेत मालिक भागीरथ प्रजापति द्वारा उसे उखाड़ कर फेंक दिया गया, जिसकी शिकायत शिकारपुर थाने में की है। किसान से 3 लाख रुपए की मांग की है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच का आश्वासन दिया। खेत मालिक भागीरथ प्रजापति का कहना है कि यह आरोप गलत है, मेरे द्वारा किसी प्रकार की फसल नहीं उखाड़ी गई। बता दें कि मोना संगम महादेव मंदिर के पास स्थित खेत में मुनाफे पर रोशन भोई द्वारा 25 वर्षों से खेती की जा रही है, लेकिन इस बार खेत में चौला फल्ली लगी हुई थी। खड़ी फसल काटकर फेंक दी गई। रोशन ने खेत मालिक पर ही फसल उखाड़ने का आरोप लगाते हुए शिकारपुर थाने में शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच। हमारे खेत में की पूरी 2 एकड़ फसल नष्ट की गई है। कहाँ पर खेत और क्या लगाई थी आपने फसल? चौला फल्ली लगाई थी हमने, पूरी 2 एकड़ नष्ट हो गई है। कितने का नुकसान हुआ? कम से कम 2-3 लाख का। ऐसा ये है कि हमने वहाँ पे चोरी की है, खेत हमारा है और हम ही उसमें मतलब इनकी फसल उखाड़ रहे। पिछले 4 साल से तो ये खेत कर रहे वो वाला, और इसके पहले जो प्रीवियस ओनर था यही खेत कर रहे थे उसका। नेपानगर क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर पिछले 4 दिनों से कांग्रेस के पार्षद धरने पर बैठे हुए हैं। पार्षदों ने नेपानगर परिषद परिसर में भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। बुरहानपुर के नेपानगर में संविधान दिवस के अवसर पर कांग्रेस के पार्षदों ने नगर पालिका परिसर में विरोध जताते हुए भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। नगर पालिका परिसर में कांग्रेस के पार्षद पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस के पार्षदों का कहना है कि उन्हें अपने वार्डों में विकास कार्यों को पूरा करवाने के लिए हड़ताल करते हुए 4 दिन बीत गए, लेकिन प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। इसलिए उन्होंने नगर पालिका परिसर में भैंस को बांधकर उसके आगे बीन बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्षदों से चर्चा करने के लिए नेपानगर एसडीएम और नेपानगर तहसीलदार भी पहुंचे, जिन्होंने रुके हुए निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने का आश्वासन दिया। निम्बोला के जंगल में भेड़ चराने गए 2 चचेरे भाइयों की पशु चराहों ने लट्ठ से हमला कर घायल कर दिया। राहगीरों की मदद से दोनों घायल को चचेरे भाइयों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। जंगल में पशु चराने की बात को लेकर हुए विवाद में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गारबलड़ी निवासी बालम पिता धुला और चचेरा भाई पाउसा पिता उखा दोनों भेड़ चराने के लिए निम्बोला के जंगल गए थे, जहां पर पशु चराने आए लोगों ने दोनों के साथ विवाद करना शुरू कर दिया। विवाद में पशु चराने वाले लोगों ने दोनों ही चचेरे भाइयों पर लठ से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
दोनों के सिर और कमर में चोट आई है। दोनों घायलों को राहगीरों की मदद से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। घायलों ने इसकी शिकायत निम्बोला थाने में की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिला अस्पताल में 2 माह पूर्व लगा ऑक्सीजन प्लांट शुद्धता की जांच नहीं होने के कारण अभी शुरू नहीं हो सका है, तो वहीं वार्डों में अभी ऑक्सीजन सप्लाई को जोड़ा नहीं गया। जिला अस्पताल में 2 महीने पहले ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर दिया गया। ऑक्सीजन की शुद्धता जांच के लिए इसका सैंपल भी प्रयोगशाला भेजा, लेकिन अब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आई। दूसरी तरफ अस्पताल के वार्डों में अभी तक ऑक्सीजन प्लांट से सीधे ऑक्सीजन सप्लाई को जोड़ा नहीं गया। इस कारण अस्पताल में हर दिन सिलेंडर से ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है। इससे अस्पताल पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। 2 महीने पहले प्रधानमंत्री केयर फंड के तहत 1000 LPM क्षमता का नया ऑक्सीजन प्लांट जिला अस्पताल में शुरू किया गया था, लेकिन मेडिकल वार्ड, SNCU और बच्चों के वार्ड में अब तक ऑक्सीजन सप्लाई का कनेक्शन प्लांट से नहीं हो पाया, जबकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत इन वार्ड में ही होती है। प्लांट लगने और इसे चालू करने के साथ ही कनेक्शन जोड़ने का काम भी पूरा होना था, लेकिन इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से ठेकेदार पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया गया। ऑक्सीजन प्लांट से सैंपल जांच के लिए भेजने को लंबा समय हो गया, लेकिन अब तक शुद्धता की जांच रिपोर्ट नहीं आई। ऑक्सीजन प्लांट के मीटर पर शुद्धता का प्रतिशत 93% से 98 के बीच है, जो मेडिकल ऑक्सीजन के हिसाब से ठीक है। जल्द रिपोर्ट आ जाए तो प्लांट को पूरी तरह चालू कर सकते हैं। शाहपुर के अमरावती नदी के पास नीम के पेड़ पर बकरियों के लिए पाला तोड़ने के लिए चढ़ा युवक पैर स्लिप होने से अनियंत्रित होने पर 20 फीट ऊंचाई से गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार सरकारी अस्पताल में चल रहा है। बकरियों के लिए अमरावती नदी के पास पेड़ पर पाला तोड़ने के लिए चढ़ा युवक गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को परिजनों की सहायता से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाहपुर निवासी समाधान पवार अमरावती नदी के पास नीम के पेड़ पर बकरियों के लिए पाला तोड़ने के लिए चढ़ा था कि पैर फिसलने से संतुलन बिगड़ने पर समाधान गिर पड़ा, जिससे समाधान के सिर हाथ पैर में चोट आई है। घायल समाधान का उपचार सरकारी अस्पताल में चल रहा है। जिला अस्पताल में लगी लिफ्ट के लाइट बंद होने के कारण रात के समय में मरीज और परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। शिकायत के बाद आज लिफ्ट के लाइटों का सुधार कार्य किया गया। अब मरीजों को परेशानी नहीं होगी। जिला अस्पताल में मरीज और अटेंडरों को आवाजाही करने के लिए लिफ्ट लगाई गई है। लिफ्ट में लगे LED लाइट बंद होने के कारण अंधेरा हो रहा था, जिस कारण मरीज और अटेंडरों को रात के समय में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। मरीज और अटेंडर की परेशानियों को देखते हुए जिला अस्पताल प्रबंधन द्वारा लिफ्ट में नए LED लाइट लगवाए गए। अब लिफ्ट में रात के समय उजाला होगा। मरीज और अटेंडरों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। जिला अस्पताल का मेडिकल वार्ड 3री मंजिल पर होने के कारण मरीज और परिजनों को लिफ्ट से ही आना जाना पड़ता है। लिफ्ट की लाइट बंद होने की शिकायत के बाद सुधार कार्य करवाया गया, जिस कारण लिफ्ट में 3 घंटे तक बंद रही। लिफ्ट बंद होने से मरीजों को सीढ़ियों से ही आवाजाही करना पड़ी। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने कमल तिराहे से मशाल जागरूकता जुलूस निकाला। जुलूस में कांग्रेस प्रभारी भी शामिल हुए। जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गांधी चौक पहुंचकर समाप्त हुआ। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस पार्टी द्वारा महंगाई के खिलाफ कमल तिराहे से मशाल जागरूकता जुलूस निकाला गया। जुलूस में कांग्रेस प्रभारी शहजाद अली भी शामिल हुए। जुलूस में जलता हुआ मशाल महिलाएं हाथों में लेकर चलते नजर आई। जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गांधी चौक पहुंचा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने बताया कि महंगाई के खिलाफ आम लोगों को जागरूक करने के लिए आज कमल तिराहे से जागरूकता मशाल जुलूस निकाला गया। तो वहीं हुसैन हॉल में कांग्रेस का सदस्यता सम्मेलन आयोजित हुआ, जहां पर कांग्रेसी प्रभारी ने पदाधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि सदस्य नहीं बनाने वाले संभावित उम्मीदवार के आवेदन पर पार्टी विचार नहीं करेगी। उम्मीदवारी जताने वाले सदस्यों को जमीनी स्तर पर उतरकर सदस्य बनाने होंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। जिस प्रकार से पूरे देश की जनता महंगाई के कारण, भाजपा के भ्रष्टाचार के कारण, महिलाओं पर अत्याचार के कारण, युवाओं का रोजगार छीनने के कारण जिस प्रकार से जनता को परेशान किया जा रहा है, पेट्रोल डीजल के भाव, गैस के दाम, खाने के तेल के दाम जिस प्रकार से आसमान छू रहे हैं, तो इन सब को लेकर मशाल के साथ जनता को, इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए, जनता के अधिकार की लड़ाई लड़ने के काम आज कांग्रेस जन करने जा रहे हैं। और अब वक्त हो चुका है अब से विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। जिले के 165 केंद्र पर मतदान की तर्ज पर हुआ वैक्सीनेशन। बड़ी संख्या में लोगों ने केंद्र पर पहुंचकर लगाई वैक्सीन।
खेत में लगी फसल उखाड़ फेंकने का मुनाफे पर खेती करने वाले किसान ने खेत मालिक पर आरोप लगाते हुए शिकारपुर थाने में की शिकायत। कांग्रेस के पार्षदों ने भैंस के आगे बीन बजाकर जताया विरोध। जंगल में भेड़ चराने गए 2 चचेरे भाइयों पर पशु चराने वाले युवकों ने लठ से किया हमला। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।